नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के अंदर भारतीय प्रवासियों को लेकर ट्रंप के कुछ समर्थक और जो एलन मस्क है ये आमने सामने आ गए हैं। दरअसल जो ट्रंप हैं और जो एक और इनके साथी हैं जो भारतवंशी हैं जिनका नाम है विवेक रामास्वामी, ये दोनों ही लोग कह रहे हैं कि जो H1B वीजा है इसे लागू किया जाए, मेरिट के आधार पर बाहरी लोगों को चयन किया जाए। तो वहीं कुछ ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि अगर विदेशी लोगों को नौकरी दिया जाएगा तो जो अमेरिका मूल के लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो इन्हें लेकर इन्हीं दोनों के बीच बहस हो गई। अब बहस और तेज होती चली गई। तो आखिर ये बहस का मुद्दा क्या निकल रहा है, क्यों आपस में लोग भिड़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि अमेरिका में जो एलन मस्क है और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थक के बीच जो भारतीय प्रवासी हैं उसको लेकर जो बहस है काफी तेज हुई। मस्क और भारतवंशी नेता हैं जिनका नाम है विवेक रामास्वामी, ये दोनों ही लोग कहना शुरू कर दिए कि जो H1B वीजा है, अभी H1B वीजा के बारे में समझेंगे लास्ट में डिटेल से थोड़ा सा। फिर वहीं जो ट्रंप के समर्थक हैं जैसे कि लारा है, लूमर है, मैट गेट्स हैं और एन कुल्टर्स हैं, ये इनके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों के हिस्से की जो नौकरी है ये विदेशी लोगों खा जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। यह विवाद तब शुरू हुआ 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को यह विवाद शुरू होना शुरू हो गया क्योंकि भारतीय मूल के जो श्री राम कृष्ण है उनको डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में जो एआई होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसकी पॉलिसी को लेकर उन्हें एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। क्योंकि जो कृष्ण रामास्वामी है, कृष्ण रामास्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ है उनका? चेन्नई में। यहाँ फिगर आप उनका देख सकते हैं। कृष्ण रामास्वामी है एक तरफ, जो एलन मस्क हैं जो कि दुनिया के इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो ये चेन्नई में इनका जन्म हुआ है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक इंजीनियर हैं। कृष्ण की नियुक्ति हुई थी, उसमें ट्रंप प्रशासन के कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि इन्फ्लुएंसर हैं, लारा है, लूमर, ये नाराज हो गई। नाराज होकर इन्होंने कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि कई सारे वामपंथी लोग अब ट्रंप प्रशासन में नियुक्त किए जा रहे हैं। ये लोग ऐसे विचार रखते हैं कि जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के सीधे खिलाफ हैं। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? लारा ल्यूमर्स के द्वारा। लारा ने श्री रामकृष्ण के एक पुराने पोस्ट को भी लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे कहा कि हमारे देश का जो निर्माण है वो गोरे यूरोपीय लोग किए हैं, न कि भारतीय लोग किए हैं। सीधा मतलब कि ये नस्लभेदी टिप्पणी के लिए जानी भी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका फिगर्स। लारा नस्लभेदी बयान देने के लिए अमेरिका के अंदर जानी जाती है। इन्होंने कुछ महीने पहले भी कहा था कि अगर कमला राष्ट्रपति बनी तो पूरा व्हाइट हाउस करी की तरह महकेगा। ये पहले भी बयान अपना दे चुकी है। फिर इन्होंने सवाल उठाया, पुराने पोस्ट जो कृष्ण रामास्वामी हैं उन पर कह रही है कि उन्होंने कहा कि जो कुशल श्रमिक हैं उनके लिए वीजा, ग्रीन कार्ड के विस्तार का वो समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद बहस में मस्क उतर आए। मस्क ने खुद दक्षिण अफ्रीका से आए अप्रवासी हैं। ये जो एलन मस्क हैं ये दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से आए हुए अप्रवासी हैं जो कि अमेरिका के अब अमीर व्यक्ति, दुनिया के अमीर व्यक्ति भी बन चुके हैं, अरबपति भी हैं, अमेरिका के नागरिक भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका उतनी कुशल लोग नहीं है जितने अमेरिकी लोगों की, अमेरिकी कंपनियों की जरूरत है। ये एक नया विवाद खड़ा शुरू कर दिए। मस्क ने कहा कि यदि आप अपनी टीम को चैंपियनशिप जिताना चाह रहे हैं, जो एलन मस्क है उन्होंने कहा, तो आपको बेहतर लोगों को भर्ती करना होगा, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वह कहीं की हो। आप क्या चाहते हैं, अमेरिका जीते या हारे? यदि दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को दूसरी तरफ जाने दिया जाए या जाने के लिए मजबूर किया जाए तो अमेरिका हार जाएगा। सारी बातें यहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे विवाद और भी आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि इसके जवाब में लूमर ने कहा कि मस्क ट्रंप के अमेरिका को जो महान बनाने की पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसे पीछे धकेलने के लिए या उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं। लारा ने यह भी कहा कि मस्क चाहते हैं कि हर कोई उन्हें हीरो समझे, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए 250 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। 250 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। इन्होंने कहा कि इतना तो जो ट्रंप हैं सत्ता में आएंगे तो वो अपना पैसा कमा ही लेंगे, तो उन्हें इतने पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, ये कह रही थी। अब फिर उसके बाद असली लड़ाई तब शुरू हुई कि जब जो विवेक रामास्वामी है इन्होंने फिर बोला। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब मस्क के समर्थन में विवेक रामास्वामी आ गए, उन्होंने कहा कि और भी ज्यादा विवाद छिड़ने का कारण उन्होंने बोला कि कुशल विदेशी लोगों के बिना अमेरिका का पतन तय है। ये कह दिए कि जो कुशल विदेशी लोग हैं अगर नहीं आए अमेरिका के अंदर तो अमेरिका का जो पतन है वो तय है। ऐसे विवाद बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद रामास्वामी ने कहा कि टॉप कंपनियां मूल अमेरिकियों के बजाय विदेशी लोगों को नौकरी पर रखती है। इसकी वजह यह नहीं कि अमेरिकियों में जन्मजात आईक्यू लेवल कम है। इन्होंने कहा कि जो जन्मजात अमेरिकियों के अंदर आईक्यू लेवल है ये कम नहीं है, इसके लिए
अमेरिका के उन्होंने बोला कि अमेरिका का जो कल्चर है ये उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिए। जो रामास्वामी है इन्होंने कहा कि जो अमेरिका का कल्चर है, अमेरिका का कल्चर पढ़ाई लिखाई पर कम फोकस कर रहा है, ये फैशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जब फैशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो ये जब पोस्ट उनको आया तो ये जो दक्षिणपंथी है अमेरिका के अंदर वो और भड़क गए। उन्होंने कहा कि यदि भारत इतना ही हाई स्किल्ड होता तो जो दुनिया के लोग हैं वो अमेरिका नहीं आते, वो फिर भारत जाते हैं। क्योंकि वो मान लिए कि सस्ती मजदूरी के लिए आप उन्हें चाहते हैं, आप उन्हें सस्ते लेबर के तौर पर उन्होंने कहा कि आप सस्ती मजदूरी के लिए उन्हें आप हायर कर रहे हैं, न कि आप हाई स्किल्ड के तौर पर। ये जो दक्षिणपंथी है अमेरिका के अंदर वो लोग कह रहे हैं। भले ही लोग इसे कुछ नस्लवादी कहा जाए, तो फिर ये सब सारा विवाद चलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद निक्की हेली जो कि भारतवंशी है, ये आ गई किसके, दक्षिणपंथियों के, यानी कि जो रामास्वामी है इनके विरोध में ये भी आ गई। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका कल्चर है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमें अमेरिकियों में निवेश करना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए, न कि विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता देना चाहिए। निक्की वेली यहाँ पर कहना शुरू कर दी। अब आते हैं जो H1B वीजा है, जो H1B वीजा है आखिर ये होता क्या है, इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों है? क्योंकि पिछली बार राष्ट्रपति रहने के दौरान जो ट्रंप है इन्होंने कहा कि जो H1B वीजा है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इस बार इस मामले पर वो नरम नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसी साल पॉडकास्ट में ट्रंप ने अमेरिकी विश्वविद्यालय के विदेशी स्नातकों को ग्रीन कार्ड देने के लिए भी इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। तो फिर बात आती है कि जो H1B वीजा है ये नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, जिसके तहत अमेरिका की जो कंपनी है ये विशेष तकनीकी दक्षता वाले, यानी कि स्पेशल टेक्नोलॉजी की जो एफिशिएंसी वाले लोग हैं उनको पदों पर रखती हैं। विदेशी पेशेवर के तौर पर इन्हें नियुक्त किया जाता है। इस वीजा के जरिए टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं हर साल भारत, चीन जैसे देशों से जो हजारों कर्मचारी हैं उसे नियुक्त करती है। जो H1B वीजा है आमतौर पर उन लोगों के लिए दिया जाता है जो किसी खास पेशे से हैं, जैसे कि IT प्रोफेशनल हो गए, आर्किटेक्चर्स वाले हो गए, हेल्थ प्रोफेशनल हो गए, इन सारे लोगों को ऐसे वीजे दिए जाते हैं। ऐसे प्रोफेशनल जिन्हें जॉब ऑफर होता है उन्हें ही यह वीजा मिल सकता है। यह पूरी तरीके से जो एम्प्लॉयर है उस पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयर्स मतलब जो कंपनी होती है, ये पूरी तरीके से कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी यदि एम्प्लॉयर्स नौकरी से निकाल दे और दूसरा एम्प्लॉयर ऑफर न करे तो ये वीजा ही खत्म हो जाएगा। यदि जो कंपनी है, कंपनी अगर नौकरी ही न दे और फिर नौकरी से निकाल दे, विदेशी लोगों को नौकरी से निकाल दे और विदेशी लोगों को अपने कंपनी में रखे ही ना, तो ऑटोमेटिकली जो H1B वीजा है ये अमेरिका के अंदर समाप्त हो जाएगा। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H1B वीजा देता है। इसकी समय सीमा 3 साल के लिए होती है। 3 साल के लिए इसकी जो समय सीमा है निर्धारित कर दी जाती है कि 3 साल के लिए आपको ये वीजा मिलेगा। और फिर इसे रिन्यूअल कर दिया जाता है, 3 साल और बढ़ा दिया जाता है, 3 साल और बढ़ा दिया जाता है। आप 6 साल के लिए कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको ये मिल सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर कंपनी को जरूरत होती है तो आपको 3 साल ये वीजा और बढ़ा देती है। अमेरिका में 10 में से जो 7 H1B वीजा जारी किया जाता है, H1B वीजा जारी किया जाता है, ये भारतीय लोगों के लिए, मतलब भारतीय लोगों को जो 7 H1B वीजा है 7 भारतीय लोगों को मिलता है। बचा जो 3 है, 3 में से इसके बाद चीन हो गया, कनाडा हो गया, साउथ कोरिया का नंबर आता है। यानी सबसे ज्यादा जो H1B वीजा का जो फायदा है वो भारत को ही मिलता है। मतलब भारत के ही जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो जाते हैं अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं। फिर बाकी 3 है, अन्य एशिया के अन्य जगहों से उनका चयन किया जाता है। तो इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर विवाद, एक नया बहस छिड़ गया है कि बाहरी को रखा जाए नहीं रखा जाए H1B वीजा को लेकर। अब देखने वाली बात यह है कि जब ट्रंप सत्ता में जब शपथ लेते हैं, सत्ता संभालते हैं, तो किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। थैंक यू।